अम्बपाली की कथा एक गणिका से महान भिक्षुनी बनने की प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न नगरों में भ्रमण कर धर्म का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने अपने उपदेशों से हजारों लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इसी दौरान वैशाली नगर में एक अत्यंत सुंदर और विदुषी गणिका अम्बपाली का निवास था। उसकी सुंदरता और नृत्य कला के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। अनेक राजा, महाराज और गणमान्य व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित थे, लेकिन उसे सांसारिक ऐश्वर्य से परे सच्चे सुख की तलाश थी। वैशाली नगर की यह परंपरा थी कि हर युग में नगर की सबसे सुंदर कन्या को नगर वधू गणिका घोषित किया जाता था, जिसे समाज के प्रतिष्ठित लोग सम्मान देते थे। अम्बपाली का जन्म एक आम के बाग में हुआ था, इसलिए उसका नाम अम्बपाली रखा गया। जब वह बड़ी हुई तो उसकी अनुपम सुंदरता और नृत्य कला को देखकर उसे वैशाली की नगरवधू घोषित किया गया। उसकी सुंदरता इतनी मोहक थी कि राजा, महाराज और धनवान व्यापारी तक उसे पाने के लिए लालायित रहते थे। उसकी कोठी में हर दिन उत्सव होते, संगीत और नृत्य की महफिलें सजी रहती। परंतु इन भौतिक सुखों के बीच भी अम्बपाली का मन अशांत था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्यों शांति नहीं मिल रही। एक दिन ये खबर फैली कि भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली आए हैं और आम्रवन अम्बपाली के बाग में ठहरे हैं। बुद्ध के उपदेशों की ख्याति पहले से ही दूर दूर तक फैल चुकी थी। अम्बपाली भी बुद्ध के बारे में सुन चुकी थी और उनसे मिलने की तीव्र इच्छा रखती थी। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर में भ्रमण कर रहे थे, तो अम्बपाली की पालकी उनके मार्ग में आ गई। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, उसकी आंखों में श्रद्धा और आश्चर्य का भाव उमड़ आया। बुद्ध का तेजस्वी और शांत स्वरूप देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। अम्बपाली ने विनम्रता से बुद्ध को अपने गृह में भिक्षा ग्रहण करने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ये देखकर वैशाली के राजकुमारों को अत्यंत क्रोध आया, क्योंकि वे भी बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित करना चाहते थे। उन्होंने अम्बपाली को बहुमूल्य धन और आभूषण देने की पेशकश की ताकि वह अपना निमंत्रण वापस ले ले। लेकिन अम्बपाली ने गर्व से उत्तर दिया, संपूर्ण त्रिलोक के स्वामी मेरे अतिथि हैं। कोई भी धन, सुख या ऐश्वर्य उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। राजकुमार यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन वे बुद्ध के निर्णय को बदल नहीं सके। अगले दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अम्बपाली के महल में पहुंचे, तो उन्होंने उनका श्रद्धापूर्वक स्वागत किया। बुद्ध को स्वर्ण पात्र में उत्तम भोजन परोसा गया। भोजन ग्रहण करने के बाद अम्बपाली ने बुद्ध से उपदेश देने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे बताया, हे अम्बपाली, ये शरीर नश्वर है, सुंदरता क्षणिक है और ऐश्वर्य अस्थायी है। वास्तविक सौंदर्य मन की पवित्रता में है, वास्तविक ऐश्वर्य आत्मज्ञान में है और वास्तविक शांति त्याग में है। बुद्ध ने उसे समझाया कि सांसारिक सुख कभी भी सच्ची शांति नहीं दे सकते, क्योंकि वे क्षणभंगुर हैं। आत्मज्ञान और करुणा का मार्ग ही सच्चा आनंद देता है। बुद्ध के उपदेशों ने अम्बपाली के हृदय को झकझोर दिया। उसने उसी क्षण अपनी समस्त संपत्ति बुद्ध संघ को दान करने का निश्चय किया। उसने अपने महल, धन, आभूषण और आम्रवन को बौद्ध संघ को समर्पित कर दिया। फिर उसने भिक्षुनी संघ में प्रवेश किया और बौद्ध धर्म की अनुयायी बन गई। अब वह केवल सत्य की खोज में लगी रहती, ध्यान और साधना में समय व्यतीत करती। उसने अपने रूप और ऐश्वर्य को त्याग कर सादगी और साधना का जीवन अपना लिया। बुद्ध के सानिध्य में अम्बपाली ने कठोर साधना की और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया। वह बौद्ध धर्म की एक प्रतिष्ठित भिक्षुनी बन गई और अपने उपदेशों से अनेक लोगों को सत्य के मार्ग पर ले आई। अम्बपाली की यह कहानी यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी विलासिता में क्यों न हो, यदि उसमें सच्चाई की खोज की तीव्र इच्छा है, तो वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। अम्बपाली की कहानी केवल एक गणिका के जीवन परिवर्तन की कथा नहीं है,
बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, सच्चे ज्ञान और मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। गौतम बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि अहंकार, वासना और मोह से परे उठकर ही व्यक्ति सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। अम्बपाली का ये परिवर्तन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और सच्ची खुशी की खोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।